डंडा लेके बैठा हुआ। हाँ, हमें नाम कर्मों आज की यहाँ पर बात आज चल डंडे रही है। बता रहे हो क्या? नाम कर्म की बात चल रही है। नाम कर्म की टोटल 103 कर्म प्रकृति की गिनती हमने 158 कर्म प्रकृति में की है। क्या आया? मतलब 103 कर्म प्रकृति है नाम कर्म की। अब इसी को हम देखने जाते हैं। यहाँ पर ये पिंड प्रकृति है। पिंड का मतलब हुआ समूह। समूह मतलब जितना समूह वाली प्रकृति थी, वो यहाँ पर उन्होंने पिंड प्रकृति में ले ली है। तो ऐसी पिंड प्रकृति कितनी है? 14 पिंड प्रकृति है। 14 है। पहले पहले आप, मैं बोलता हूँ सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। पिंड प्रकृति 14 है। अब 14 के ही भेद करेंगे, क्योंकि गति जैसे गति जो है, गति कितनी है? 4 गति है। कौन सी है? मालूम है सबको। नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 गति है। 5 प्रकार की जाति है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर पंचेंद्रिय। बरोबर है? 5 ये हो गई। शरीर कितने? 5 प्रकार का शरीर है। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बण शरीर। देखा? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बण। तो ये शरीर 5 प्रकार के शरीर। उपांग जो है 3 प्रकार के हैं, क्योंकि तेजस और कार्बन वर्ग, कार्बन शरीर को उपांग नहीं होते हैं। आहारक को उपांग होते हैं, वैक्रिय को उपांग होते हैं और औदारिक को उपांग होते हैं। 3 शरीर को ही उपांग होते हैं, अंगोपांग होते हैं। हाथ को अंग कहेंगे, अंगुलिया जो है उसको हम उपांग कहेंगे। मुख हमने बोला, इतना सारा मुख आ गया। तो मुख के अंदर नाक जो है वो उपांग है, आंख जो है वो उपांग है, कान जो है वो उपांग है, होठ जो है वो उपांग है। तो मुख कमल बोला तो एक मुख में सब आ जाता है। मतलब औदारिक, वैक्रिय और आहारक, 3 शरीर में अंगोपांग होते हैं। क्या आया? बाद में आया बंधन। 5 प्रकार के बंधन। अब बंधन में भी औदारिक शरीर रूप जो रहा हुआ है पुद्गल, प्रति समय लेता है, छोड़ता है। लेना, छोड़ना, मतलब औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेना, लेना, ले करके उसको वापस शरीर के रूप में बढ़ाना, संचय करना। जैसे आप रोटी करते हो, रोटी बेलते हो, तो रोटी के अंदर चिकास होती है, और उस चिकास को निकालने के लिए क्या करते हो? अपना वेलण नहीं चलता है, तब क्या करते हो? ऊपर से थोड़ा सा आटा डालते हो कि नहीं? आटे में उसको इधर उधर करके वापस आपने ले लिया, तो नया आटा आया। नए आटे के अंदर आपने पानी नहीं डाला था, परंतु जो रोटी में पानी था, उस पानी ने क्या कर दिया? पूरे आटे को एक कर दिया कि नहीं? कर उसी दिया। प्रकार से इतना बड़ा शरीर हुआ। जन्म के पहले दिन हमारा शरीर कितना था? छोटा। जन्म के पहले दिन कितना शरीर था? और बढ़ते 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 आज कितना शरीर हुआ? 2, 3, 4, 5 फीट की काया हो गई। तो हड्डी बढ़ी के नहीं? चमड़ी बढ़ी के नहीं? आंखें बड़ी हुई के नहीं? होठ बड़े हुए के नहीं? नाक बड़ा हुआ के नहीं? कान बड़े हुए के नहीं? सब प्रकार के वृद्धि हुई, आप देख लो। तो क्या हुआ? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु को लेकर के उसको
मिक्स करते 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 शरीर की हाइट बॉडी बढ़ा देगा है। इसका नाम है बंधन। तो औदारिक में भी होता है, वैक्रिय में भी ऐसा ही हो सकता है, और आहार में भी ऐसा ही हो सकता है, तेजस में भी होता है, और कार्बन में भी होता है। कार्बन वर्गना से हम कर्म बांधते हैं, कर्म के साइज बढ़ाते हैं, कर्म के प्रदेश बढ़ाते हैं। तो जितने प्रदेश आपने एक बार ले लिया है, बाद में वापस अपने प्रदेश लिए, तो प्रदेश को वापस बंद करना पड़ेगा कि नहीं, पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो उस प्रकार से बंधन भी 5 प्रकार के हो गए। अब आया संघातन। संघातन जो है, संघातन मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब अब जहां जिसकी जरूरत है वहां पर उस पुद्गल को पहुंचाना। मतलब हड्डी के लिए पुद्गल अलग पहुंचाएंगे, खून के लिए पुद्गल अलग पहुंचाएंगे, मांस के लिए अलग पहुंचाएंगे, मज्जा के लिए अलग चाहिए। सब पर होगा कौन से? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु ही होंगे। तो उसमें भी कैटेगरी होगी, खून बनाने वाला, मांस बनाने वाला, हड्डी बनाने वाला, और चमड़ी बनाने वाला। उस प्रकार से सबका अलग अलग काम है। तो जहां जिसकी जरूरत है वहां उसको भेजना, वो काम किसका है? संघातन का। क्या लाया? संघातन के बाद में है संघायण। संघायण मतलब क्या? हड्डी का बंधा। हड्डी जो बनती है, हड्डी के जॉइंट्स जो है, उस जॉइंट्स को कैसे बांधना, किस प्रकार से बांधना, कैसे बांधना। मतलब वज्र, ऋषभ, नाराज, संघयन जो था, सम चतुरस्र संस्थान, संस्थान बाद में करेंगे, पहले संघातन कर लेते, संघयन कर लेते हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज, संघयन मतलब उसके अंदर जो है, ये हड्डी ऐसे है, दूसरी हड्डी ऐसे आई, इस प्रकार से ज्वाइंट होता है। क्या आया? ऐसे ज्वाइंट होता है, और बीच में इस प्रकार से पट्टा आता है, और पट्टे के बीच में खील आती है, खील आती है इतनी बड़ी। इस तरह से दोनों हड्डियों को जोड़ करके वो उस प्रकार से उसको हिलाते हैं। तो मतलब ये हड्डी जो है, यहाँ की हड्डी यहाँ तक आती है, और यहाँ की हड्डी यहाँ तक जाती है, और बाद में ये चलाते हैं। तो उस प्रकार से कहने का मतलब मजबूती कितनी हुई, हड्डियों की मजबूती कितनी हुई, सांधे की मजबूती कितनी हुई। ऐसे संघयन जो है, 6 प्रकार के संघयन है। और उसके बाद में संस्थान। संस्थान का मतलब क्या हुआ? आकार विशेष, शरीर का आकार विशेष, शरीर का आकार। सम चतुरस्र संस्थान, सम चतुरस्र संस्थान, उसके सबके नाम है, नाम बाद में लिखा देंगे, ठीक है ना। तो मतलब भगवान की मूर्ति आपने देखी है, बार बार देखी है, तो कभी आपने गौर नहीं किया ये एक ही भगवान की मूर्ति इतनी और ऐसी ही क्यों बनती है। जितने भी भगवान कहीं पर भी छोटी हो या बड़ी हो, परंतु एक शरीर की मूर्ति बनेगी, सिर्फ लांछन में फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर जो संस्थान जो है, वो अलग अलग प्रकार का संस्थान होता है। उसमें सम चतुरस्र मतलब चारों तरफ से एक सरीका, चौरस में एक सरीका होता है। जैसे
जैसे है ये मूर्ति आपको दिखती है ना। जी महाराज साहब दिख रही है। हाँ, मूर्ति दिखती है आपको। हाँ साहब जी। तो मूर्ति के अंदर यहाँ का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, क्या रहा, एक सरी का माप आना चाहिए। और मैंने ड्राइंग बनाया है, यहाँ बड़ा हो गया है, यहाँ छोटा हो गया है, यहाँ ये भी और छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है। मतलब यहाँ से जितना ये माप आता है उतना ही माप यहाँ आना चाहिए, उतना ही माप यहाँ आना चाहिए। चारों तरफ से एक सरीखी मूर्ति आनी चाहिए। हम लोग भी बैठते हैं तो कभी किसी का बड़ा नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है, किसी का ऊपर का बड़ा है तो नीचे का छोटा है। नाभि से नीचे छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, नाभि के ऊपर छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। मतलब हमारा शरीर एक सरीखा नहीं होगा। हम जब पद्मासन करके बैठेंगे और इसका माप लेंगे तो अलग ही माप आएगा। परंतु भगवान की मूर्ति जब खरीदने जाते हो या भगवान की मूर्ति का जब आप माप देते हो या भगवान की मूर्ति आप प्रतिष्ठा करते हो तो पहले ये आप देखेंगे इस प्रकार का माप है कि नहीं है, ये आपको देखना है। ये माप के हो तो ही मूर्ति सही है, बाकी मूर्ति सही नहीं है। इसलिए इस प्रकार का इसको कहते हैं समचतुरस्र, चारों तरफ से एक सरीखा आएगा। उस प्रकार से नीचे उतरते 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 हमारा जो आया है छेवट्ठू, मतलब हमारा कोई आकार प्रकार निश्चित नहीं है। क्या रहा है ना, कभी किसी का हाथ बड़ा है तो किसी का हाथ छोटा है, किसी के 6 अंगुली है, किसी की 5 अंगुली है, किसी की 4 अंगुली है। अलग अलग प्रकार से हमारा शरीर बनता है, शरीर होता है। तो तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का इस प्रकार का ही शरीर बनता है। ये पुण्य प्रकृति है। पुण्य होगा तो ही ऐसी प्रकृति बनेगी, तो ही ऐसा शरीर बनेगा। क्या रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये संस्थान हो गए। संस्थान के बाद में आया वर्ण। वर्ण का मतलब कलर। 5 प्रकार के कलर है, सबके अलग अलग कलर है। देख लो आप, अफ्रीका के हब्सी का कलर देखो, इंडियन कलर देखो, अमेरिका का कलर देखो, दुबई का कलर देखो, सबका कलर। मनुष्य जाति की बात करता हूँ, मनुष्य जाति में सबका कलर अलग अलग होता है। वैसे ही गुलाब का कलर देखो तो, जासवंत का कलर देखो तो, मोगरे का कलर देखो तो, चंपा का कलर देखो तो, जासूद का कलर देखो तो, और अलग अलग प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे जो है, उस पेड़ पौधे के पत्ते जो है, पत्ते का कलर भी, जो इमली का पत्ते का कलर है वो आम के कलर के साथ मैच नहीं खाएगा। आम का कलर आपके पत्ते का कलर जैसा है वैसा नारियल के पत्ते का कलर नहीं होगा, या नीम का कलर वैसा नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के आकार प्रकार और साथ साथ में कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या है ना, तो ये वर्ण हो गया। वर्ण भी अलग अलग प्रकार के हैं। और इसके बाद में गंध। अब गंध मतलब स्मेल। स्मेल। स्मेल जो है वो किस प्रकार की है, 2 प्रकार की तो है। गंध 2 प्रकार की ना, नहीं है, सुगंध और दुर्गंध। और किसी को सुगंध मिली है, किसी को दुर्गंध मिली है। तो शरीर के ऊपर जो पसीना होता है, उस पसीने के ऊपर जो कचरा जमता है, धूल जमती है, उससे जो मेल होता है और उससे जो गंध निकलती है वो भी कैसी होती है। अलग अलग प्रकार की गंध सबकी होती है। वैसे ही आप देखने जाओगे, गुलाब की गंध कैसी, मोगरा की गंध कैसी, जासवंत की गंध कैसी,
सब कलर देखो आप, अलग अलग कलर के साथ में अलग अलग गंध भी अलग अलग है सबकी। एक नीलगिरी का पत्ता आता है, इक्विलिप्टिक्स जिसको बोलते हैं, उस पत्ते को लेकर के ऐसे ऐसे करोगे और सूंघोगे तो आपका सर्दी खांसी चली जाएगी। बाम जैसा बाम काम करता है। तुलसी के पत्ते लेकर के ऐसे करोगे सूंघोगे तो उसकी कलर उसकी गंध अलग है। सबकी गंध अलग अलग होती है, वैसे गंध अलग है। रस, रस के अंदर आप देखो तुलसी का स्वाद कैसा है, गन्ने का स्वाद कैसा है, आम का स्वाद कैसा है, नीम का स्वाद कैसा है, करेले का स्वाद कैसा है। और 40 फुट ऊंचा नारियल का पेड़ हुआ है, उस नारियल के पेड़ में, नारियल में आया हुआ पानी, उस पानी का स्वाद कैसा। और नारियल के अंदर जो मलाई जम जम करके जो श्रीफल बन गया है, अंदर जो टोपरा बन गया, कोपरा बन गया है, उस कोपरे का स्वाद भी अलग है। पानी का कलर अलग है, पानी का स्वाद अलग है, कोपरे का स्वाद अलग है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब रस अलग अलग प्रकार के हैं। और स्पर्श, ठंडा गरम, देखो आप किसी किसी का शरीर एकदम गरम गरम लगता है, हाथ लगाओ तो हाथ लेने का मजा, नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना इसमें। और किसी का स्पर्श जो है ठंडा होता है, तो स्पर्श करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से कोई चमड़ी जो है एकदम चिकनी होती है किसी की, और किसी की एकदम सूखी होती है। अलग अलग प्रकार के स्पर्श होते हैं। और इस प्रकार से कहते हैं स्पर्श के अंदर 8 प्रकार है। और अनुभूर्वी, अनुभूर्वी जो है एक भाव से दूसरे भाव में जाते समय इसकी जरूरत पड़ती है। एक जन्म पूरा करके दूसरे जन्म में जो जाते हैं उस समय अनुभूर्वी की आवश्यकता रहती है। क्या है? उसके बाद में विहाय गति, पग के द्वारा, पैर के द्वारा चलने की जो गति है, वो गति भी अलग अलग प्रकार की है कि नहीं है? ख्याल आया? आंखों की गति अलग है, हाथ की गति अलग है, पैर की गति अलग है। कोई किस तरह से चलता है, कोई किस तरह से चलता है, कोई किस तरह से, हजारों प्रकार की गति। आप उसके ऊपर भी पीएचडी कर सकते हो। तो गति भी अलग अलग प्रकार की है सबकी। क्यों? क्योंकि विहायो गति, सबका नाम कर्म अलग है। आई बात समझ में? तो ये कितना हुआ? 4 ने 5 ने 4 ने 5 9 ने 5, ऐसे करते करते आप यहाँ तक आओगे, बरोबर 65 कर्म प्रकृति हो जाएगी। पिंड प्रकृति में 14, और 14 का विशेष विस्तार करोगे तो बरोबर 65 हो जाएगी, 65 हो जाएगी। क्या आया? नहीं समझ में आता तो वापस पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ू। अब इसके बाद में आया ये प्रत्येक प्रकृति, इंडिविजुअल, सिंगल सिंगल प्रकृति है। यहाँ पर जो है पिंड था, समूह था। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रकृति है, इंडिविजुअल है। प्रत्येक एक 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 प्रकृति है। एक एक प्रकृति के अंदर यहाँ पर पराघात, पराघात नाम कर्म आया। पराघात का मतलब क्या हुआ? सामने वाले के सामने लड़ने जाते हैं, मैं आज तो ऐसा सुना देता हूँ, आज तो ऐसा कह देता हूँ, आज तो ऐसा कह देता हूँ, और सामने गए के भाई ठप हो जाते हैं। ख्याल आया ना? अब बोलने बोलने तो लगता है, परंतु बोलते बोलते टंग जो है, जीभ जो है स्लिप हो जाती है, डर जाता है। बाप रे, क्या बोलूं, कैसा बोलूं, किस प्रकार से बोलूं, पता ही नहीं चलता है। तो ये पराघात नाम कर्म। उसके बाद में आया उच्छ्वास नाम कर्म। नाक से आराम से श्वास लेना,
श्वासोश्वास तो वो सब लेते ही है। तो ये उच्छ्वास नाम कर्म है। आराम से श्वासोश्वास लेना आपको अच्छा लगेगा कि कब से भरा हुआ शरीर हो ना, कब से भरा हुआ नाक हो ना, नाक में से बाद में आपको श्वास लेना पड़े तो क्या हालत होवे, कैसी हालत होवे। तो कब से भरे हुए शरीर में आपको तकलीफ होगी, इसलिए ऐसा कभी होने नहीं देने का। तो उच्छ्वास नाम कर्म, उसके बाद में श्वास की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी श्वास की तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको आहार के ऊपर उतना ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आहार में कौन सा कर लेना, कौन सा नहीं लेना, कैसा आहार लेना, कैसा आहार नहीं लेना, उसमें भी विवेक रखना जरूरी है। सिर्फ डॉक्टरों की दवाओं से कार्य चलता नहीं है। पेट में डालने के पहले विचार करो, पेट में डालने के बाद विचार मत करो। तो यहाँ पर ये आया उच्छ्वास नाम कर्म, उसके बाद में आया आतप नाम कर्म। एक पेपर दो। आतप नाम कर्म मतलब, आतप का मतलब हुआ गर्मी, गर्मी देना। गर्मी का नाम है, गर्मी नाम आया। तो किसकी गर्मी, कितनी गर्मी, कैसी गर्मी, ये आतप नाम कर्म। सूर्य जो है ना, सूर्य का विमान जो है, सूर्य का विमान पृथ्वी का ही का है, और पृथ्वी पृथ्वी का ही का का आतप विमान नाम। है। तो पृथ्वी का ही के विमान को आतप नाम कर्म का उदय है। परंतु आज इस विमान के ऊपर रहने वाला सूर्य देव जो है, उसको आतप नाम कर्म नहीं है। वो ठंडा है, ऊपर रहने वाला, सूर्य के ऊपर रहने वाला देव ठंडा है, परंतु सूर्य के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश जो है वो गर्म है। चलाया। उसके बाद में है उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म शीतल, उद्योत का मतलब शीतलता, शीतलता देने वाला। चंद्र का प्रकाश कैसा है, चंद्र का प्रकाश शीतल है, रात होती है तो शीतलता देता है। तो ये उद्योत नाम कर्म है। और उसके बाद में आया अगुरु लघु। ये अगुरु लघु नाम कर्म है, ध्यान रखना। अगुरु लघु आत्मा का गुण यहाँ नहीं है, ये आत्मा का गुण लेना नहीं है, ये नाम कर्म की प्रकृति के रूप में लेना है। चलाया। मतलब शरीर दुबला मिलना, पतला मिलना, भारी मिलना, हल्का मिलना। देख लो आप शरीर का भी, सबका वजन देखने जाओगे तो अलग अलग है। सबका वजन अलग अलग आएगा। तो ये अगुरु लघु नाम कर्म है। क्या रहा, यहाँ आत्मा के गुण की बात मत करना, पहले ही बोलता हूँ, ये आत्मा के गुण की बात नहीं है, ये शरीर का अगुरु लघुत्व है, इतना ख्याल रखना। उसके बाद में आया तीर्थंकर नाम कर्म। अब जिनको तीर्थंकर बनना है, जिनको भगवान बनना है, जिनको धम्म तीर्थ यरे जिन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले बनना है, उनके लिए ये तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति बांधना पड़ता है। जो ये तीर्थंकर नाम कर्म की कर्म प्रकृति बांधते हैं, वही उदय में आने के बाद तीर्थंकर बन सकते हैं। चलाया। उसके बाद में आया यहाँ पर निर्माण नाम कर्म। अब शरीर का निर्माण करना कि नहीं करना, अंगोपांग का निर्माण करना कि नहीं करना, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान के अंदर खिड़की दरवाजे बनाना कि नहीं, बिना खिड़की दरवाजे वाला घर चलेगा, बोलो। घर मिलेगा आपको, बढ़िया घर मिलेगा, टाइल्स भी अच्छी लगी होगी,
और सब कुछ अच्छा लगा होगा, ना नहीं है, पर खिड़की नहीं होगा, एक भी खिड़की नहीं। थोड़ा सा एक आदमी जा सके आ सके वैसा आपको दरवाजा मिलेगा, चलेगा। तो घर बनाने के लिए जैसे अपना खिड़की दरवाजे की आवश्यकता है, वैसे ही शरीर बनाने के लिए अंगों पांग की भी आवश्यकता है। जहाँ जिसकी जरूरत है वहां उसका निर्माण करना खरा कि नहीं? निर्माण जरूरी है कि नहीं है? उसका नाम है निर्माण नाम कर्म, बरोबर है। उसके बाद में आया उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म ऐसे अंगोपांग मिलता है कि खुद ही खुद के अंगोपांग से परेशान है। जैसे विकलांग, विकलांग जो है वो अपने अंगोपांग से परेशान है। कई बार आपने देखा है कि पैर मिले हैं पर पैर में ताकत ही नहीं मिली है, खड़े ही नहीं रह सकते हैं, इसलिए घसीट घसीट कर चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति होती है। कभी किसी को हाथ कम मिला है, कभी किसी को हाथ टेढ़ा मिला है, कभी किसी को कैसा मिला है, किस प्रकार का हाथ मिला है, अंगों पांग अलग अलग प्रकार मिलना, इसका नाम है उपघात नाम कर्म। अंग रचना भी ऐसी होगी। और रसोड़ी बोलते हैं, आपको मालूम है, कहीं पर भी इस प्रकार का बड़ा फोड़ा हो जाता है। फोड़ा नहीं होता है, परंतु एक अलग प्रकार का ही फोड़े के जैसा हो जाता है। अब यहाँ पर होती है, कभी किसी को यहाँ पर होती है, कभी किसी को यहाँ पर होती है, कभी ये इतने सारे में होती है, वो अलग अलग प्रकार है। तो ये भी कैसा है, दुनिया में निकलेगा तो कैसा दिखेगा, दाग दिखेगा, खराब दिखेगा। तो अंदर से कैसा लगेगा, अरे रे, मैं कैसे जाऊं बाहर, ये परिस्थिति होती है। वैसे खुंद निकलना, खुंद मतलब क्या, ये पीछे का भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। और कोई कोई तो ऐसे झुक जाते हैं, झुक करके चलना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है। उसका नाम है उपघात नाम कर्म। ये 8 कर्म प्रकृति हो गई। किसी को पूछना है इसमें? नहीं, आगे बढ़ो, चलो। तो आगे के अंदर त्रस दशक, त्रस आदि 10 कर्म प्रकृति। त्रस आदि 10 कर्म प्रकृति है। उसमें त्रस पहला नंबर आया, त्रस। त्रस का मतलब क्या, न्यास से चलने फिरने की क्रिया कर सके, बचने की क्रिया कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, इसको कहते हैं त्रस। त्रास से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, क्रिया कर सके, गति कर सके, इसका नाम है त्रस। और दूसरा नंबर है बादर, मतलब विजिबल, बड़ा शरीर ऐसा मिला है जो विजिबल शरीर है, जो देख सकते हैं। क्या है? उसके बाद में है पर्याप्त नाम कर्म। अब 6 प्रकार की पर्याप्ति है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति है। उसमें से 4 पर्याप्ति कंपलसरी है। एकेंद्रिय काय में पशु का है, एकेंद्रिय काय में झाड़ पेड़ पौधे जो है, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का, जो भी है एकेंद्रिय काय के हैं, उनको 4 पर्याप्ति कंपलसरी है। 4 पर्याप्ति होती है। तो जिसको 4 पर्याप्ति मिलनी चाहिए उसको 4 पर्याप्ति मिली है, वो पर्याप्त है। जिसको 5 मिलनी चाहिए उसको 5 मिली है, वो पर्याप्त है। और जिसको 6 मिलनी चाहिए, 6 पर्याप्ति मिलनी चाहिए, उसको 6 पर्याप्ति मिलती है। पूर्ण पर्याप्ति वाला जीव पर्याप्त नाम कर्म वाला है। आया ख्याल में? मानस सर,
हाँ एक बार वो रिपीट कर दो। आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्तियां जो है, 6 पर्याप्तियां। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इंद्रिय, अच्छा, ठीक है मैम। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति है। हमको कितनी पर्याप्ति है? बोलो जल्दी। 6 6। 6 पर्याप्ति है। और 2 इंद्रिय को, 5। हाँ, क्योंकि मन नहीं है वहां पर। भाषा का व्यवहार है पर मन मन नहीं है, इसलिए 5 पर्याप्त है। तो जिसको पर्याप्ति जितनी होनी चाहिए उतनी मिलती है, वो पर्याप्त है। क्या है? उसके बाद में स्थिर। स्थिर दांत स्थिर मिले वो अच्छा कि अस्थिर मिले वो अच्छा? बोलो। फिर दांत स्थिर मिले वो अच्छा कि अस्थिर मिले वो अच्छा? हिलता हुआ दांत चलेगा? नहीं सर, और ये जॉइंट्स आपके स्थिर मिलेगा तो चलेगा? नहीं ये स्थिर नहीं चलेगा, ये अस्थिर ही चाहिए। और दांत स्थिर ही चाहिए। फिर चाहिए। जो जैसा चाहिए वैसा ही मिलना जरूरी है। ये पांचों अंगुलियां स्थिर हो जाए तो क्या हुए? नहीं चला सकते। चला ही नहीं पाओगे, कुछ आप उठा नहीं पाओगे, आप कवर नहीं ले पाओगे, रोटी नहीं धो पाओगे, रोटी मुंह में नहीं रख पाओगे। तो ये पांचों अंगुलियों का काम अलग अलग है। तो वो अस्थिर है तो, और स्थिर हो जाए तो, मतलब जहाँ स्थिरता की जरूरत है वहां स्थिरता मिलती है, जहाँ अस्थिरता की जरूरत है वहां अस्थिरता मिलनी ही चाहिए। चला। उसके बाद में शुभ। आप शुभ मंगल इच्छते हो कि अशुभ इच्छते हो? आप क्या इच्छते हो? आपका शुभ हो ये इच्छते हो कि अशुभ हो ये इच्छते हो? जहाँ शुभ की जरूरत है वहां शुभ ही चाहिए, वहां नहीं चलता है। और इसी प्रकार से सौभाग्य, आपको क्या कहेंगे वीणा बहन? सौभाग्यवती कहेंगे कि हाँ अखंड साहेब जी। सौभाग्यवती, कि अखंड सौभाग्यवती कहेंगे? जब तक पति देव है तब तक आप सौभाग्यवती हो। भाग्य। सीधी बात है ना। ऐसा सौभाग्य सबको मिलना जरूरी है कि नहीं है? वो त्रस्त दशक जरूर। में है। त्रस्त दशक में ये सौभाग्य मिलना सबको जरूरी है। कई वरना सेठ का नाम हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका सौभाग्य वैसा था, वैसा सौभाग्य उनको मिला था। और सौभाग्यशाली ऐसे कई वरना सेठ का नाम हम दीपावली के दिन चौपड़े में लिखते हैं। कई वरना सेठ के जैसा सौभाग्य मिलो, तो ये बात है। सौभाग्य के बाद में सुस्वर। सुस्वर, एक गधा बोलता है, एक गाय बोलती है, और एक कोयल वॉइस। बोलती है, एक लता मंगेशकर गाती है। एक अपन गाते हैं। अपन, हाँ, अपन की बात कहाँ कर दी आपने? अपन गाते हैं उसमें भी सुस्वर सुस्वर दुस्वर होते हैं। उसमें भी देखने जाओगे कईयों का दुस्वर होता है, मतलब गला अच्छा नहीं है। जो गाने बैठता है तो सामने वाला सो जाता है, नींद आ जाती है, कंटाला आता है, कब बंद करके जाए यहाँ से। ऐसा भी होता है, परंतु उसका जो पुण्य प्रबल है तो दुस्वर नाम कर्म वाला भी प्रख्यात तो हो जाएगा। तो हमारा कैसा है, सुस्वर है कि दुस्वर है, वो आपको अपना निर्णय आपको करना है। क्या लाया? और उसी के बाद में आधे नाम कर्म। आधे नाम कर्म मतलब यश कीर्ति मिलना।
काम छोटा सा करो, यश कीर्ति जबरदस्त मिले, बहुत बड़ी यश कीर्ति मिले। क्या? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ख्याल आया कि नहीं ख्याल आया? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ऐसा बोलने वाला भी प्रख्यात होता है कि नहीं होता है? पप्पू गांधी। बार बार उसका नाम लोग लेते हैं। अरे भाई, ये मूर्खता की बात है। मूर्खता की बात में आपका यश आपको आधे इनाम करो है, ऐसा मत समझना, ऐसा समझ मत लेना। एक फोक्स जो है, सियार, फोक्स, फोक्स ने शेर की चमड़ी पहन ली तो क्या होगा? तो दिल्ली से कितने लोग आ रहे हैं लगभग? वो हो जाएगा क्या? 20-25 तो हो ही लायन जाएंगे। बन जाएगा? हाँ, लायन बन ज्यादा सकता है है। क्या? फोक्स तो फोक्स ही रहने वाला है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है, आधे नाम कर्म जिसका उदय में है, वो कैसा भी बोलेगा उसका, उसकी प्रसिद्धि होगी। इसके बाद में यश नाम कर्म, यश कीर्ति होनी चाहिए कि नहीं? आधे नाम कर्म में आपका कोई सुने, आपका कोई माने, मतलब आपने कोई बात बात की, वो बात को तुरंत ही अमल में लावे। अब किसी किसी का अनादि नाम कर्म होता है, 10 बार बोलने के बाद भी कोई नहीं सुनते हैं। तो आधे नाम कर्म, एक बार बोलो, आपकी बात का समर्थन करेंगे, आपकी बात का स्वीकार करेंगे, और आपकी बात का स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से यश नाम कर्म, यश नाम कर्म, काम थोड़ा करो, ज्यादा करो, कुछ भी करो, कैसा भी करो, यश मिलता रहेगा। काम करो या ना करो, यश मिलता रहेगा। क्योंकि मैं इतने वर्षों से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी में मेरा जन्म हुआ है, मतलब मुझे यश मिलेगा ही मिलेगा। अरे बाप जमाने में कहा, कैसा सीख करके आए हो, राज गद्दी पर कभी बैठे ही नहीं हो। राज घराने में उत्पन्न होने मात्र से लीडर बन जाएंगे? बोलो। ये मतलब ऐसी कला मिल जाएगी, ऐसी आर्ट मिल जाएगी क्या? सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता है। आप कितने भी राज घराने में उत्पन्न हुए हो, फिर भी आपको प्रयत्न पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको यश कीर्ति मिलेगी, नहीं तो कहां से यश कीर्ति मिलेगी? तो ये भी हो गई, कितनी 10 हो गई, तो ये कितना होगा? ये आई 65, बंद करो तुम। ये आई 8, 8, प्रत्येक प्रकृति 8, और इसके बाद में आई है स्थावर दशक की 10, कितनी साहब हुई? जी 83। हाँ, एक प्रत्येक नु क्यों ने? एक मिनट एक मिनट। हाँ। 65 पिंड प्रकृति, 8 जो है प्रत्येक प्रकृति, और 10 जो है 10 दशक, ये 10 हो गई। अभी 93 में से 10 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 83 हो गई। चलाया ना? अब 83 के बाद में आई है स्थावर दशक, त्रस्त से टोटल विरोधी, टोटल विरोधी। त्रस्त जो है हलन चलन कर सकता है, त्रास से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पर स्थावर जो है वो हिल नहीं सकता है। आग लगी तो झाड़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जा सकता है, तो वो स्थावर में है। और इसके बाद में आया सूक्ष्म, यहाँ पर विजिबल था, यहाँ अनविजिबल। सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्म शरीर मिला, इतना सूक्ष्म शरीर मिला है कि देख ही नहीं पाते हैं, शरीर ही नहीं दिखता है। निगोद के जीवों का शरीर दिखता है, तो वहां सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है।
उसके बाद में आया अपर्याप्त, जिसको जितनी पर्याप्ति की पूर्णता करनी है उतनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की, उसका नाम है अपर्याप्त। एकेंद्रिय काय में 4 पर्याप्ति की आवश्यकता है, उसमें से 3 पर्याप्ति पूरी करके जीव चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो अपर्याप्त हो गया, चलाया। उसके बाद में साधारण वनस्पति काय, साधारण मतलब शरीर एक मिलेगा और रहने वाले ज्यादा मिलेंगे। अनंत एक साथ में रहेंगे, शरीर एक और रहने वाले की संख्या अनंत, चलाया। उसके बाद में आया अस्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म, दांत नहीं हिलने चाहिए, दांत हिलते हैं, इस प्रकार से ये अस्थिर नाम कर्म। बाद में आया अशुभ नाम कर्म। अशुभ होता है कि नहीं होता है? अच्छा कार्य करने जाओगे तो भी अशुभ हो सकता है। उसके बाद में आया दुर्भाग्य। कैसा दुर्भाग्य है, किस प्रकार का दुर्भाग्य है? झोपड़पट्टी में जन्म लेना पड़ता है, 2-2, 3-3 फुट की गटर, गंधाती गटर के किनारे पर झोपड़पट्टी में जन्म मिलता है, वो दुर्भाग्य है कि नहीं? और आपका सौभाग्य कैसा है, बड़े बंगलों में आपको जन्म मिला है। रईस खानदान जो है वही पैसेदार खानदान है, सुखी संपन्न खानदान परिवार है, उसमें आपको जन्म मिला है, तो आपका क्या है, सौभाग्य नाम कर्म है। उसी प्रकार से दुस्वर नाम कर्म। दुस्वर मतलब गला खराब, ये गद्दा और ये कोयल, ये गद्दा और ये कोयल। गद्दा बोलता है तो दुस्वर नाम कर्म का उदय है, और कोयल बोलती है उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय है, चलाया। और इसके बाद में अनादेय, आप कितना भी बोलो फिर भी आपकी बात कोई न माने, पिताजी की बात कोई नहीं मानेंगे पर नौकर की बात मान लेंगे। कई बार आपने अनुभव किया होगा, बेटी माँ की बात नहीं सुनेगी पर काम वाली जो है ना उसकी बात सुनेगी। उस समय माँ को क्या करना चाहिए, भाई मेरे को काम से मतलब है ना, मैं कहूँ तो बेटी को करना जरूरी है कि नौकरानी के पास भी हुए काम करा सकती हूँ। जो काम आपको कराना है वो आपने आपकी काम वाली भाई को बोला, भाई इतना इतना मेरी बेटी को इतना बोलते रहे भाई, तो मतलब माँ का अनादेय नाम कर्म है और काम वाली का आदेय नाम कर्म है, चलाया। तो वो बरोबर जाकर के कहती है, वो 1 मिनट में सुन लेती है, की बात एकदम सही लगती है, परंतु माता कहती है, पिता कहते हैं तो याद नहीं रहता है, तो गणकारती नहीं है तो सुनती नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देती है। बेटा भी ऐसा होता है, कोई वक्त है बेटी भी ऐसी होती है, तो इस प्रकार से अनादेय नाम कर्म। और अपयश नाम कर्म, अपयश नाम कर्म मतलब क्या, कितना भी काम करो, कितना भी काम करो, कभी भी यश कीर्ति आपको मिलेगी नहीं। अभी गठबंधन हुआ, समाचार तो सुनते ही हो ना आप लोग भी। गठबंधन हुआ, क्या हुआ, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा। अब इसी ऐसे में ये गठबंधन टिकेगा क्या? तो ऐसे गठबंधन को यश मिलेगा क्या कि वापस वही चौकीदार आएगा? ये नाटक कोई प्रजा देखती नहीं है क्या? प्रजा सब देखती है, सबको मालूम पड़ता है। नीतीश तानता है उस देर, ममता बनर्जी कहते नहीं खड़गे बनेगा, नहीं मैं भी इंटरेस्टेड तो हूँ, मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी ऐसा बन सकती हूँ। अरे भाई कुर्सी एक है, दावेदार 4 है, 5 है, 6 है, अब क्या हालत होगी? यश किसको मिलेगा? जिसका अपयश नाम कर्म नहीं
यश नाम कर्म जिसका हृदय में होगा उसको ही यश मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 10 हो गई, ये 10 हो गई, ये 8 हो गई, ये हो गई 65। मतलब कितने हो गए? 93 प्रकार हो गए। ख्याल आया? अब फक्त बाकी कितना रहा? 42 क्या लिखा है? हाँ, वही हमारे सब 42। कौन सा 42? वो जो हमारे सब स्थावर के नीचे लिखा है ना, स्थावर के नीचे 10। हाँ ये ये 14 दिन प्रकृति, 8 ही है। 14 में 8 कितना? 14 से 20 में 2 22, 22 में 10 32, 32 में 10 42। 42। इस प्रकार से 14, 8, 10 और 10 बरोबर 42 हो गए। अब 42 का टोटल करने जाओगे, उसका अलग अलग निकालने जाओगे तो बरोबर 93 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पिंड प्रकृति में है। पिंड प्रकृति की 65 है, 65 है, और 65 की इस प्रकार से करने जाओगे बरोबर 93 हो जाएगा। परंतु होता क्या है, अब तो ये बंधन जो है ना यहाँ पर, ये बंधन नाम कर्म यहाँ पर है। ये बंधन में प्लस 10 करना है। ये बंधन में प्लस 10 करोगे तो बंधन कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा। और ये 10 यहाँ से निकाल करके यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा? 103। हाँ, तो नाम कर्म की कर्म प्रकृति कितनी है? 103। हाँ, यहाँ जितने समय बंधन में 5 किली है उसी को 15 कर्म प्रकृति कर देते हैं बंधन की, तो बरोबर 10 यहाँ आ जाएगी तो 93 प्लस 10 बरोबर 103 हो जाएगी। चल आया? अब देख लो, एक नाम कर्म का इतना सिखाने में 1 घंटा पूरा हो गया। अभी तो ऊपर 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 में चला हूँ, डीप में जाएंगे तो और कितना टाइम लगेगा, विचार कर लो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया बात। अब इसमें से 67 कर्म प्रकृति बंधन में लेने की है। ख्याल आया? बेन महाराज देखो, सर, है तो 65 है, फिर 67 कैसे लेंगे? नहीं 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 नहीं, वो 65 मत गिनो यहाँ। अच्छा मतलब आपको जो अच्छा, 103, समझ 103 में से आपको हाँ समझी। 67 ही लेनी है। तो क्या करने का है वहां पर? ये जो है संघातन नाम कर्म कैंसिल करना है, और अ, बंधन नाम कर्म कैंसिल करना है। तो बंधन का कितना? 15 गिनोगे तो कितना हो जाएगा? 15, और संघातन 5, कितने हो गए? 20। आया ख्याल में? ख्याल में आया कि नहीं आया? 15 ये बंधन की 15 निकल गई, और संघातन की 5 निकल गई, मतलब कितना हुआ? 20 निकल गई। और वर्ण गंध रस स्पर्श के जो है कितने? 20 है। वर्ण वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, कितने हो गए? 20 हो गए। ये 20 में से 4 ही लेनी है, मतलब 16 छोड़ देने की है। तो 20 यहाँ पर छोड़ दी और 16 वहां पर छूट गई। कितनी छूट गई? 36। 36। 36 छूट गई। अब 103 में से 36 माइनस करो, कितनी हो जाएगी?
67. बस। तो बंधन में अपने को 67 नाम कर्म की लेने की है। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठेगा। बैठता है कि नहीं बैठता है? ये बेस नहीं बना हुआ था, इसलिए आपको ऐसा लगता था कि महाराज जी हवा में गप घोड़ा छोड़ रहे हैं। तो ये बेस बनेगा तब आपको अच्छा ये ख्याल में आएगा। बरोबर है? हमको ही याद नहीं था उमा साहब। हाँ, अब ध्यान रखना। चलो, और किसी को कुछ खाली पूछना नहीं है? एक सुना? एक क्वेश्चन था साहब जी, हाँ, ये प्रत्येक प्रकृति जो है ना वो कैसे, मतलब कैसे वो होती है? प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअल सिंगल सिंगल कर्म प्रकृति है। एक एक सिंगल प्रकृति है। यहाँ कैसे 4 प्रकृति है, गति की हाँ 4, जाति की 5, यहाँ पर सिंगल है, उसको कहते हैं प्रत्येक। मतलब हमको इसमें से प्रत्येक प्रकृति में से कोई भी एक मिल सकती है ना ऐसा? ना 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 ना, सब मिल सकती है, कौन सी भी मिल सकती है, कैसी भी मिल सकती है, उसमें वो बात नहीं है। जब प्रकृति का जो अपने को याद रखना है तो क्या करेंगे, पिंड प्रकृति कितनी है? 14 है। 14। प्रत्येक प्रकृति कितनी है? 8 है। ग्रस दशक कितनी है? 10 है। स्थावर दशक 10। कितनी है? 10 है। बाद में जब डिटेल पूछेंगे तो आप ये डिटेल बताओ। ख्याल आया ना? तो डिटेल के अंदर ये आएगा। अब निर्मल नाम करूँ अपने को जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है। फिर और उच्छ्वास नाम करो जरूरी है कि नहीं? श्वास लेना और छोड़ना हाँ वो भी जरूरी चलेगा है। इसके बिना? करो कल से, जी। कि आज से अभी से श्वास लेना ही नहीं। चला जाएगा। एक सेकंड के 1 मिनट भी नहीं चल सकती है श्वास लिए बिना। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। पराघात की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई अपने से डरे वैसा अपना स्वरूप होना चाहिए कि नहीं? और वीरप्पन था कि नहीं? मुझ कैसा रखता था? देखते हाँ ही आदमी को देखते ही अंदर से हाँ ऐसा हो गया कि बाप रे, नहीं बोलना है इसके सामने, बोलने गए तो खत्म कर देगा। तो ये होता है कभी कभी सामने वाले के पर्सनालिटी को देखते ही आपका जो बोलने का स्वभाव है वो भी दब जाएगा, क्रोध का दबाव भी हो जाएगा। तो वो भी जरूरी है। तो ये अपने को किस प्रकार की कौन सी प्रकृति कब मिलती है, कैसे मिलती है, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अभी ओके। हो गया कार्य पूरा।